कि वो इसको बुलाए ना, वो कहें जी अभी क्योंकि ये जो धांधली के केसेस बने हुए हैं, जब तक उसका फैसला नहीं होता, एक पार्टी इस वक्त एहतजाज कर रही है, जब तक उसको आप सिस्टम में नहीं लेके आते, उससे पहले इजलास को कोई फायदा नहीं है। तो दो काम ये कर सकते हैं। देखिए, इस तरह है कि ये चीजें जब होती है ना, तो मतलब लेट्स से जब आप एक काम शुरू करते हैं तो अपने स्टेप्स ऑटोमेटिकली लेता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसका हर एक स्टेप ऑटोमेटिकली होता है। तो जिस दिन जिसको हम ख्याल में फॉर्म 49 कहते हैं कि जिस दिन वो हो जाएगा, जो सारे हल्के जब उसके अनाउंस हो जाएंगे, उसमें चंद हल्कों के शायद रोक दें, क्या है, अब मुझे उसके डिटेल नहीं पता, आई एम नॉट द लॉयर, लेकिन जब वो हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हो ना ये इजलास बुलाया जाएगा। उसके लिए मेरे ख्याल में चंद दिन का वो टाइम होता है, उसमें बुलाया जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा, सबसे पहले आपने जो उस ऐवान का जो हेड होता है ना, उसको आपने चुनते हैं। ऐवान का हेड स्पीकर है, आप स्पीकर को चुनेंगे। उसके बाद फिर आगे बात कहानी शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम इस तरफ चलना शुरू होंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि ऊंट किस तरफ बैठ रहा है। अच्छा, ये फरमाइए सर, अब आप कौमी असेंबली में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? ये भी एक सवाल। मुझे एक बात बताएं, हम जब इलेक्शंस का डिमांड कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कौमी असेंबली में आना चाहते हैं? हम लोग डेफिनेटली आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि देखिए, मैं आना चाहता हूं। हमारे ये 8, 10, 20, 25 जो हल्के हैं जिनमें हम समझते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 है। अब फॉर्म 45 आपको भी पता है, ये बेसिकली हर पोलिंग स्टेशन का एड अप जो फाइनल होता है, जो आपके मेरे सबके दस्तखत के बाद होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर कोई कहता है कि जी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसके पास कोई और फॉर्म 45 है, मान लिया, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं हम उनके फॉर्म 45 निकाल के देख लेते हैं कि उनका फॉर्म 45 मेरे फॉर्म 45 से मिलता है या उनके फॉर्म 45 से मिलता है। तो और एक और चीज, जहां इलेक्शन कमीशन को मैं एक बात कहूंगा और खास तौर पर मैं अदलिया से एक बात करूंगा कि वो सारे वोट्स जिनको डिस्कार्ड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ के डबल ठप्पे, आप ये देख लीजिए, ये डबल ठप्पे जो हैं कि क्या उसी ठप्पे का ये मिरर इमेज है या किसी ने 2 ठप्पे लगाए हैं। ये याद रखें, इस दफा के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट जिसको पता ही नहीं है कि ये बैंगन है, आलू है, प्याज है, उस बैंगन आलू प्याज को वो ढूंढे, फिर उसके ऊपर जाके वो डबल ठप्पा लगा दे। मेरी अकल में नहीं आता, अगर किसी और की अकल में आता है, मेरी अकल में नहीं आता। फिर अगर वो मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब है किसी न किसी जगह पे 16,000 वोट्स रिजेक्ट हुए। इस तरीके से मेरी समझ में नहीं आता। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस दफा बैंगन, ठीक है, आलू, टमाटर, प्याज, प्रेशर कुकर, ये सारी चीजें इन्होंने मिलकर लंदन से आए हुए शेर को हरा दिया। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। लेकिन अब देखें, आप जीते हुए ना, तो जीतने के बाद तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनानी चाहिए बजाय के एहतजाज करते रहे। बनाएंगे। आपको पंजाब के अंदर अपोजिशन में बैठना चाहिए बजाय इसके कि आप एहतजाज करते रहे। आप वफाक में अपनी असेंबली में अपने लोगों को भेजें ताकि सिस्टम चले। लेकिन अगर आप सड़कों पर रहेंगे तो आपको नुकसान है उसका। देखिए, मेरा नहीं, मैं अगर आप मुझसे पूछे, ये जो पार्टी डिसाइड किया, मुझसे पूछे, मैं कभी इसके फेवर में नहीं हूंगा कि आप पार्लियामेंट में ना जाए, लेकिन मैं इसके फेवर में भी नहीं हूंगा कि पार्लियामेंट में जाके एहतजाज ना करें। देखिए, चीजें जरूरी नहीं है सीरीज में करें, ट्रिब्यूनल में केस करें, उसमें हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, लेकिन सिस्टम के अंदर रह के करें। आप मेरी बात सुने, आप देखें हो क्या रहा है। हम लोगों ने अभी इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन के बाद हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चले, जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी उसका रास्ता है ना, हम उस रास्ते पे जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपना एहतजाज जरूर करेंगे। देखिए, मेरा हक है, अगर आप मेरा हक मुझसे लेंगे तो मैं अपना हक मांगूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपना हक आपके हवाले कर दूं और कहूं कि ठीक है जी, तुसी चौधरी साहब तुसी बड़े हो जी, ऐसे नहीं, हम मांगेंगे। तुसी बड़े हो, चौधरी साहब को निकालें। अच्छा, ब्रेक लेनी, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सर देखिए, उनके साथ ज्यादती हुई जब उनके पास उम्मीदवार ज्यादा हैं, पास ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, गवर्नमेंट उसे बनानी चाहिए। आप में और उनमें बड़ा फर्क है, ठीक ठाक किस्म के उनके उम्मीदवार हैं। कुछ अगर उनके हल्के खुल गए तो हो सकता है 10, 15, 20 सीटें उन्हें और मिल जाएं। तो आप उनको ऑफर करने के बजाय खुद आपस में सेटल कर रहे हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने सही कहा, यही रास्ता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और भले जायज़ पॉलिटिकल एहतजाज भी करें, लेकिन ये वो प्ले ना हो जो 17 में हुआ था। ठीक, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कीमत अदा की और सुप्रीम कोर्ट में जाके कमीशन बना, TOR उनकी मर्जी के थे, फिर मिला कुछ ना, मुल्क में खाम खार तला। दूसरा डबल टप्पे
100 से ज्यादा हलकों में 2018 में एवरेज 8 से 10 हजार डबल ठप्पा था। ये रिवाज पहली दफा वहां से पड़ा। ठीक, अल्लाह खैर करे। मैं आपकी बात का जवाब आने से पहले एक बात करना चाहता हूं जो खुश आयद है। ठीक, अपोजिशन और हुकूमत ये दोनों जमहूरियत के लिए लाज़िम मलज़ूम, बिल्कुल सही, मुमकिन ना है। जैसे एक फिल्म में हीरो होता है, एक विलन होता है, उसके बगैर फिल्म नहीं बन मुमकिन नहीं। ये जमहूरियत का मिजाज है। उसमें होता क्या है, वो यजीद हुसैन का हिस्सा नहीं होता। हक और बातिल की जमहूरियत नहीं होती। हुकूमत में होता है आप कुछ ठीक है कुछ हम ठीक है, बस चलो जी। ठीक, जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त अगर अपोजिशन में खान साहब बैठ जाते, पंजाब न टूटता, केपी न टूटता, फेडरल गवर्नमेंट, उनकी पोजीशन स्ट्रांग, लेकिन वो बाजी हो गया सर। अब आगे चले। नहीं, मैं उस तरह बताऊं, उस वक्त पोजीशन में न बैठे, अब बैठ रहे हैं, तो वो मुझे ख्याल आता है, हाय इस ज़ोद पशेमा का पशेमा ना होना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। है इस ज़ूद पशेमा का पशा। लेकिन मैं आज भी कहूंगा, मैं मुबारकबाद दूंगा अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो। अगर जायज एहतजाज करते हैं मैं खुश हूंगा। देखिए बड़ी फोर्स के साथ वापस आए। नहीं, मैं कहता हूं वोट तोड़ दी, जब आए, जब लीडर उनके जेल में, तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन जब ये दाखिल हुए इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ा, ठीक ठाक लड़ा। उन्होंने सामने इनसे कहा है कि हमसे ज्यादा वोट लिए, हमने सबसे ज्यादा, हम सफर गए, ये ज्यादा वोट ले गए। लेकिन आप आयरनी देखे ना, आयरनी, चलो आप निशान को भूल जाएं, लेकिन बुराक तो है ना, क्या कोई बंदा इनके साथ बैठेगा? आप ऑफर तो करें। नहीं, मैं तो करना चाहता हूं। मेरी बात सुन लेना, ये होना चाहिए था, इतनी तो वर्किंग रिलेशनशिप होती कि बैठ जाते, लेकिन नहीं हुआ। देखिए जैसे मियां साहब ने अब जो है, मैं ये पार्टी को ऑफर की ना जी, जो पहली तकरीर मैं आप दोनों बड़ी तो आप पीटीए को उन्होंने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने सबका नाम लिया था। जब उन्होंने मैनिफेस्टो की तकरीर की थी, मैं वहां बैठा था, उन्होंने उस वक्त भी कहा था, जब लाहौर में उतरे थे उस वक्त भी कहा था। मेरी ख्वाहिश आज भी है, मेरी ख्वाहिश है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलायंस बनता है, जो भी बनता है, मेरी जाती ख्वाहिश ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर पीटीआई जो है ये कबूल करती है कि हमने जमहूरियत सिस्टम में आना है, उनके साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए जिसकी दोनों शक्लें मुमकिन है। दोनों, एक ये है कि जैसे हर मजलिस अपोजिशन होती है वो हो, या अगर नहीं है तो नेशनल लेवल पे मिनिमम एजेंडे के ऊपर अगर ये सारे मिलकर हुकूमत बना लेना, ठीक है, मुझे खुशी होगी, कौमी गवर्नमेंट में मुझे खुशी होगी। बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। वैसे ये जो सूरत हाल है डॉक्टर साहब, इसमें मुल्क नहीं चल सकता। वैसे ऑनेस्टली मैं मादर चाहता हूं, अगर आप सड़कों पे होंगे, आप सिस्टम को नहीं मानेंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो ये नहीं चल सकेगा। और आप अकेले गवर्नमेंट भी नहीं बना सकते, आपको किसी न किसी सियासी जमात के साथ बैठना पड़ेगा, या किसी सियासी जमात के साथ बैठ जाएं, या फिर इनके साथ राब्ता करें, मुलाकात करें, ताकि कुछ चीजें फाइनल हो सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने अभी पिछले से बात कर रहे थे सबसे कि आप कह रहे थे कि वो जो हीरो और विलन का है, देखिए हीरो विलन में एक अच्छा एक बुरा किरदार होता है, ठीक है, मैं समझता हूं ये नहीं है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का ताल्लुक जो है ना, ये पतंग और हवा का है।